काका राजेश खन्ना को रहस्यमयी बीमारी। खामोश, शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल के बिस्तर पर। रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह की जिंदगी से जंग। माचोमैन सलमान भी बीमारी से हैरान। बिग बी अमिताभ को पेट की परेशानी। किंग खान शाहरुख को कंधे की चोट। बॉलीवुड को लगी नजर। वाकई में न जाने किसकी नजर लग गई है बॉलीवुड को। सीनियर एक्टर्स से लेकर न्यू कमर्स तक बॉलीवुड के कई सितारे हैं जो कि अपनी बेहतर सेहत के लिए इलाज करा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि सब जल्दी से ठीक हो जाए और एंटरटेनमेंट जारी रहे। जी हाँ, वाकई बॉलीवुड को क्या हो गया है, क्योंकि बॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार्स, चाहे वो बीते जमाने को हों या फिर मौजूदा, किसी न किसी तरीके से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजेश खन्ना की। 16 दिन बाद भले ही उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई हो, लेकिन अभी तक उनकी बीमारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बाबू साहब, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बॉलीवुड का पहला ओरिजिनल सुपरस्टार, बॉलीवुड का पहला कामयाब सितारा राजेश खन्ना। आइए मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी। बड़े पर्दे से बेशक नाता कुछ वक्त से टूट गया है, उम्र भी बहुत से ज्यादा नहीं है, सिर्फ 69 साल। लेकिन राजेश खन्ना को न जाने क्या हो गया है, न जाने बॉलीवुड के लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन रह चुके काका को किसकी बुरी नजर लग गई है। कब आएगी तू, चलिया चलिया। जी हाँ, क्योंकि राजेश खन्ना पिछले कई अरसे से गिरती सेहत से जूझ रहे हैं और खराब स्वास्थ्य ने उन्हें वक्त से पहले ही अस्पताल का रास्ता दिखा दिया। 22 जून की शाम तक सुपरस्टार राजेश खन्ना की तबीयत बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन 23 तारीख की सुबह से ही उनकी तबीयत अचानक खराब होने लगी और आनंद फानंद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि राजेश खन्ना की बीमारी का खुलासा कोई नहीं कर रहा है और काका के करीबी भी बीमारी को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन जानकारी के मुताबिक राजेश खन्ना को लिवर में तकलीफ है और इसके इलाज के लिए उन्हें कई बार अस्पताल में दाखिल कराया गया है। 22 जून की रात उनके पेट की तकलीफ फिर से बढ़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई। 16 दिनों तक राजेश खन्ना लीलावती अस्पताल में ही भर्ती रहे और 7 जुलाई की रात करीब 2 बजे राजेश खन्ना को चुपचाप अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राजेश खन्ना की पत्नी डिंपल कपाड़िया ने इसकी जानकारी दी। राजेश खन्ना वापस करीब 2 सप्ताह के बाद अपने घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी बीमारी पर पड़ा पर्दा अभी भी हटा नहीं है। इसे लेकर सिर्फ कयास ही लगाया जा रहा है। आज तक किसी ने अपनी मौत नहीं देखी, लेकिन मैं वो अभागा हूँ जो हर रोज, हर पल, हर लम्हा अपनी मौत देख रहा है। अप्रैल 2012 में राजेश खन्ना को पहली बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उस वक्त कहा गया था कि काका कमजोरी से जूझ रहे हैं। 3-4 दिनों के इलाज के बाद राजेश खन्ना अस्पताल से वापस अपने घर लौट आए थे और उसके बाद जून के आखिरी दिनों में सेहत ने फिर से बीते जमाने के सुपरस्टार को धक्का देना शुरू कर दिया। नहीं जाओगे, वहां तो कोई नहीं है, तुम मरोगे तो यहाँ मेरी बाहों में। वैसे तो 23 जून से कुछ दिनों पहले ही राजेश खन्ना ने अपने घर की बालकनी से विक्ट्री साइन में हाथ हिलाकर अपने प्रशंसकों को सुकून पहुंचाया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अस्पताल में दाखिल होने की खबर ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। इन 2 तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगाइए इनमें कितना फर्क है। दोनों तस्वीरों में वक्त का फासला जरूर है, लेकिन इतना भी नहीं कि सूरत और अंदाज में ही इतना बड़ा फर्क दिखने लगे। सवाल यही उठता है कि आखिर क्या हुआ है राजेश खन्ना को? कौन सी बीमारी से जूझ रहे हैं राजेश खन्ना? क्यों नहीं उनकी बीमारी ठीक हो रही है? क्यों डॉक्टर और घर वाले
काका की बीमारी को लेकर चुप हैं। फिलहाल राजेश खन्ना वापस अपने घर पहुंच चुके हैं। पूरा परिवार राजेश खन्ना के साथ है। करोड़ों चाहने वालों की दुआएं भी उनके साथ है, लेकिन फिर भी किसकी नजर लग गई है काका को। रात को 2 बजे राजेश खन्ना को डिस्चार्ज किया जाता है। उसके कुछ देर बाद पूरी मीडिया को इत्तला किया जाता है कि राजेश खन्ना लीलावती हॉस्पिटल से अपने घर पहुंच चुके हैं। उनकी हालत कैसी है, वो तंदुरुस्त है या नहीं, इसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। राजेश खन्ना जो कि अपने जीवन काल में खुलकर जिए, अब अपनी बीमारी पर पर्दा क्यों डाल रहे हैं। धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक। और हम बात करते हैं रुस्तम-ए-हिंद यानी दारा सिंह की। 7 जुलाई को अचानक दारा सिंह की तबीयत खराब होने लगी और दोपहर होते होते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कहा जा रहा है कि उन्हें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और उनके दिमाग में भी खून का थक्का जम गया है। हालांकि उनकी हालत स्थिर है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जिंदा दिली किसे कहते हैं, इसकी एक जीती जागती मिसाल है दारा सिंह। उम्र 83 को पार कर चुकी है, बावजूद इसके जब भी दारा सिंह का जिक्र होता है, जहन में सहज ही एक ही शख्स के कई किरदार नजर आने लगते हैं। एक विश्व विजयी पहलवान, एक दमदार अभिनेता, एक सम्मानजनक सांसद, एक लेखक, एक निर्देशक। लेकिन हर दिल अजीज दारा सिंह रंधावा की तबीयत बेहद नाजुक हो चुकी है। वो मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। दारा सिंह को आईसीयू में वेंटिलेटर पर रखा गया है। जी हां, खबर बेहद हैरान और परेशान करने वाली है। 7 जुलाई को शाम 5:30 का वक्त हो रहा था जब दारा सिंह को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ में दारा सिंह के बेटे विंदु दारा सिंह भी मौजूद थे। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं और दारा सिंह के लिए इस कीमती वक्त को निकालना बेहद जरूरी है। जानकारी के मुताबिक दारा सिंह को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी नर्वस सिस्टम की बीमारी है, जिसे डॉक्टरी भाषा में CITM के नाम से भी जानते हैं। बताया जा रहा है कि उनके दिमाग में भी खून का थक्का जम चुका है। 7 जुलाई की सुबह से ही दारा सिंह की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी और जानकारी के मुताबिक दोपहर के वक्त उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी तबीयत अचानक और खराब हो गई। इसके बाद इन्हें कोकिलाबेन अस्पताल लाया गया। जब वो लंच खा रहे थे कुछ 2:45 बजे, तो इस साइड से ऐसे लगा जैसे कि सब कुछ उनका रुक ही गया है। हम आपको ये भी बता दें कि दारा सिंह पिछले 1.5 साल से अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं। दारा सिंह को अस्पताल के आईसीयू में दाखिल किया गया है और डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। ऐसे लग रहा है जैसे या तो कार्डियक अरेस्ट हुआ है या उनका कोई क्लॉट है जो लाभ से सीधा ब्रेन में गया है। उसकी वजह से वो एकदम स्टॉप ही हो गए थे, तो इन्होंने पूरा ठीक करके अपना मेडिसिन देके बेस्ट से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो जब दारा सिंह को अस्पताल लाया गया था, उस वक्त रुस्तम-ए-हिंद की तबीयत बेहद नाजुक थी। डॉक्टरों के मुताबिक जिंदगी और मौत के बीच एक बेहद बारीक फर्क ही बचा हुआ था। फिलहाल दारा सिंह की हालत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन मेडिकल साइंस की माने तो नर्वस सिस्टम के जिस बीमारी से दारा सिंह गुजर रहे हैं, उसका इलाज आसान नहीं है। हालांकि दारा सिंह के चाहने वाले बस यही दुआ कर रहे हैं कि रुस्तम-ए-हिंद जल्द ही फिर से सेहतमंद होकर अपने घर लौटेंगे। जल्द से जल्द दारा जी अच्छे हो जाए। दारा जी हम सारे हिंदुस्तानियों का एक सम्मान है और हिंदुस्तान की शान है, तो उनको इस हालत में देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और वो शख्स, वो इंसान कभी आज तक हारा नहीं है, कभी आज तक नहीं हारा है, किसी कुश्ती में नहीं हारा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस जंग में भी वो जीतेंगे जरूर। अस्पताल में पहले राजेश खन्ना और अब दारा सिंह, ये बॉलीवुड पर बुरी नजर नहीं तो और क्या है। जी हाँ, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लाखों करोड़ों फैंस यही दुआ कर रहे हैं कि हिंदुस्तान का ये गौरव जल्द से जल्द ठीक होकर अस्पताल से अपने घर का रुख करे। मुंबई से सुजैन जोश और नयन ज्योति पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब से बस कुछ ही देर पहले खबर आई थी कि बॉलीवुड के शॉटगन, जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार फिर आईसीयू में भर्ती कराया गया। हम आपको बता दें कि उनके घर में पेंटिंग हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हो गया था और उसकी वजह से जिस तरह का उन्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा था, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर अभी अचानक उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। तो एक तरह से शत्रुघ्न सिन्हा की भी सेहत नासाज है
और 8 जुलाई की शाम, जैसे कि अब जिक्र कर रहे थे, जी हां, 8 जुलाई की शाम आईसीयू में उन्हें शिफ्ट कराया गया। 2 जुलाई से ही शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती है, जहां दारा सिंह भर्ती हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। एक ऐसी बुलंद शख्सियत जिसके एक आवाज पर हर कोई खामोश हो जाता है। मैं जमीन आसमान एक करके भी आपके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करूंगा, क्या बात करूंगा। एक ऐसा रोबला किरदार जिसके रील और रियल लाइफ के पर्दे पर एंट्री की आहट भर से हर कोई सहम उठता है। जी हां, शत्रुघ्न सिन्हा का यही तो कमाल है। लेकिन बीते जमाने में बॉलीवुड में गरजने दहाड़ने वाले बिहारी बाबू आज की तारीख में खुद थोड़े खामोश हैं। शत्रुघ्न सिन्हा की तबीयत नासाज है, वो अस्पताल में भर्ती है। शत्रुघ्न सिन्हा 2 जुलाई से ही मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों के मुताबिक शत्रुघ्न सिन्हा को सांस लेने में तकलीफ है। उन्हें खास किस्म की एलर्जी है, जिससे उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। 2 जुलाई को शत्रुघ्न सिन्हा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उस वक्त उनके मुंबई स्थित घर में रंगाई पुताई का काम चल रहा था और एलर्जी की वजह से उनकी सेहत खराब होने लगी। पिछले करीब 1 सप्ताह से मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और अभी तक शत्रुघ्न सिन्हा को छुट्टी देने के मसले पर कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन समझा जा सकता है कि 2 जुलाई से ही अस्पताल में भर्ती बॉलीवुड की शॉटगन की बीमारी और एलर्जी इतनी मामूली भी नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा एक मंझे हुए अभिनेता होने के साथ साथ एक सफल राजनेता भी है, लेकिन शायद बॉलीवुड के कलाकारों की सेहत पर किसी की नजर लग गई है। पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना 23 जून को लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए और उसके बाद 2 जुलाई को शत्रुघ्न सिन्हा और अब 7 जुलाई को रुस्तम-ए-हिंद दारा सिंह। अब उम्मीद यही है कि शॉटगन पर छाया बुरी नजर का ग्रहण जल्द ही छट जाएगा और जिंदा दिली की मिसाल शत्रुघ्न सिन्हा सही सलामत अपने घर लौटेंगे। मुंबई से धीरज जुनेजा के साथ आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड के माचोमान सलमान खान भी एक अजीब किस्म की बीमारी से जूझ रहे हैं। उनके चेहरे की नसों में एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से उन्हें फिल्मों में स्टंट और एक्शन सीन करने से मना कर दिया गया है। हालांकि अगस्त 2011 में उन्होंने अपने चेहरे की सर्जरी कराई थी, लेकिन अभी भी बीमारी शायद सही तरीके से पीछा नहीं छोड़ पा रही। बॉलीवुड का मूडी मैन सलमान खान बेशक बड़े पर्दे पर हिंदी सिनेमा का ये सुपरस्टार अपने धमाकेदार अंदाज और आगाज से बॉक्स ऑफिस पर नोटों की बरसात करने का महारथी है। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड का ये मास्टर मैन भी मुसीबत में है। माया नगरी का एक दबंग भी दर्द में है। परेशानी कहीं और नहीं, सलमान खान के चेहरे में है। और सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि सलमान खान को स्टंट और एक्शन सीन करने से भी मना कर दिया गया है। वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। सलमान खान को न्यूरोलॉजिकल समस्या है। सलमान को ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नाम की बीमारी है। इस रोग की वजह से सलमान खान के चेहरे में दर्द रहता है। अगस्त 2011 में सलमान खान ने अमेरिका में अपनी इस बीमारी का इलाज भी कराया था। दबंग सलमान खान को इस बीमारी से होने वाली परेशानियों के चलते एक्शन सीन न करने की सलाह दी गई है। सूत्रों की माने तो स्टंट और फाइट सीन के दौरान सलमान के चेहरे पर लगा हल्का सा मुक्का या थप्पड़ भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है। बताया जा रहा है कि सल्लू बाबा के लिए फैसला संयुक्त रूप से उनके परिवार के सदस्यों और फिल्म निर्माताओं ने किया है, जिससे दबंग के स्वास्थ्य को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि माना जा रहा है कि इससे सलमान खान की आने वाली कई फिल्मों पर असर पड़ सकता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी पिछले कई सालों से खराब स्वास्थ्य से जंग लड़ रहे हैं। बिग बी को साल 1982 में ही फिल्म कुली की शूटिंग के दौरान पेट में गंभीर चोट लगी थी और उसके बाद से ही वो कई बार अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और कई बार उनकी छोटी आंख की सर्जरी भी हो चुकी है। हालांकि आज की तारीख में बिग बी बड़े पर्दे की शूटिंग को अंजाम तो दे रहे हैं, लेकिन हर साल वो इलाज और टेस्ट के लिए अस्पताल में भर्ती जरूर होते हैं। यहाँ भी वही सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बिग बी का पूरा इलाज नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों डॉक्टरों की टीम बिग बी को सही तरीके से सेहत पर नहीं बना पा रही।
फिलहाल बिग बी सेहतमंद नजर आ रहे हैं और भरोसा यही है कि आने वाले वक्त में उनका अस्पताल से कोई वास्ता भी न पड़े। आज तक भी सलमान खान और बिग बी के अलावा किंग खान और ऋतिक रोशन भी पिछले काफी अरसे से किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं। इनके अलावा अभिषेक बच्चन रणवीर सिंह की फिल्मों के दौरान भी उन्हें चोटें आईं। वाकई अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि पुराना सुपरस्टार हो या नया, बुरी नजर ने सबको परेशान किया। बॉलीवुड को न जाने किसकी नजर लगी है कि पुराने जमाने के सुपरस्टार से लेकर मौजूदा दौर के स्टार भी इससे नहीं बच पाए। फिर वो बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान ही क्यों ना हो। शाहरुख खान भी लगातार कंधे की चोट की वजह से परेशान रहे हैं और उन्हें इस परेशानी को दूर करने के लिए सर्जरी तक करानी पड़ी है। कंधा ही नहीं, बादशाह खान की कमर और पीठ के दर्द की वजह से भी वो कई बार मुसीबत में फंस चुके हैं। इसके चलते शाहरुख को दर्जनों बार फिल्मों की शूटिंग से ब्रेक लेना पड़ा है। बिग बी ही नहीं, उनके काबिल बेटे अभिषेक बच्चन भी कुछ महीने पहले अपनी फिल्म बोल बच्चन की शूटिंग के दौरान जयपुर में बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनकी उंगली टूट गई थी। उन्हें शूटिंग को बीच में ही छोड़कर वापस मुंबई आना पड़ा। नए नवेले स्टार रणवीर सिंह भी मार्च 2012 में डलहौजी में शूटिंग के दौरान घायल हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आनंद फानंद मुंबई पहुंचाया गया था। अभी तक रणवीर सिंह पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए हैं। खबरों की माने तो ऋतिक रोशन पीठ और कमर में दर्द की वजह से परेशान है। इन तमाम मामलों को देखने के बाद तो यही लगता है कि बॉलीवुड को लग गई है किसी की नजर। आज तक ब्यूरो।